कई साल पहले की बात है। एक जंगल में एक बरगद का पेड़ था। उस बरगद के पेड़ पर एक बगुला रहता था, जो कि उसके पास उसके बच्चे भी रहते थे। उसी पेड़ के नीचे एक बील थी, जिसमें एक जहरीला और क्रूर सांप भी रहता था। अपनी भूख मिटाने के लिए वह बगुले के छोटे छोटे बच्चों को खा जाता था। इस बात से बगुला, प्लीज मेरे बच्चे को मत खाओ, मैं तुम्हारा हाथ जोड़ रही हूँ। सांप की हरकतों से परेशान होकर बगुला नदी के किनारे जाकर बैठ गया। बैठे बैठे अचानक उसकी आंखों में आंसू आ गया। बगुला को रोता देखकर नदी में से एक केकड़ा बाहर और बोला, अरे बगुला भैया, क्या बात है, यहाँ बैठे बैठे क्यों आंसू बहा रहे हो? क्या परेशानी है तुम्हें? केकड़े की बात सुनकर बगुला बोला, क्या बताऊं केकड़े भाई, मैं तो उस सांप से परेशान हो गया हूँ। वह बार बार मेरे बच्चों को खा जाता है। अब तो उसके कारण खाना खाने बाहर भी नहीं जा पाता हूँ और भूख के कारण मैं भी मर जाऊंगा। बगुले की बात सुनकर केकड़े ने सोचा कि बगुला भी तो अपना पेट भरने के लिए हमारे परिवार और मछलियों को खा जाता है। क्यों न ऐसा कोई उपाय किया जाए कि सांप के साथ साथ बगुले का भी अंत हो जाए। तभी उसे एक उपाय सूझा। उसने बगुले से कहा, एक काम करोगे दोस्त? बगुला ने बोला, हाँ भैया, क्यों नहीं, आप बताओ। तब केकड़े ने कहा, तुम्हारे पेड़ से कुछ ही दूर नेवले का एक बिल है। तुम सांप के बिल से लेकर नेवले के बिल तक मांस का टुकड़ा बिछा दो। नेवला मांस का टुकड़ा खाते हुए सांप के बिल के पास जाएगा तो वहां सांप को भी चट कर जाएगा। बगुले को यह बात बहुत अच्छी लगी और उसने ठीक वैसा ही किया जैसा केकड़े ने समझाया था, लेकिन उसका परिणाम उसे ही भुगतना पड़ा। मांस का टुकड़ा खाते खाते जब नेवला पेड़ के पास पहुंचा तो उसने सांप के साथ साथ बगुले को भी चट कर गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि किसी के बात पर आंख बंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए। सर्वप्रथम उसका दुष्ट परिणाम पहले ही सोच लेना चाहिए और किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। खुद निर्णय लें और खुद अपना कार्य करें।